अस्सलाम अलैकुम। ये किस्सा है कारून का। कारून कौन था? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और ये तौरात का हाफिज था और बहुत खूबसूरत और खुश आवाज़ था, इसलिए लोग इसको मुनव्वर कहते थे। लेकिन सांबरी की तरह ये भी मुनाफिक साबित हुआ। ये बहुत मालदार था और इसी वजह से मगरूर था। इसके खजाने की कुंजियां बहुत वजनी थी। पहले लोहे की कुंजियां थी, फिर लकड़ी की बनवाई। जब वो भी भारी हो गई तो फिर चमड़े की बनवाई गई और फिरौन की तरफ से बनी इसराइल से बेगार लेने पर मुकर्रर था और मजदूरी इसके हाथ से मिला करती थी। इस काम में इसने खूब माल कमाया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मदफून खजाना इसके हाथ लगा था, जिसकी वजह से ये मालदार हुआ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों फिरौन गर्क हुआ तो बनी इसराइल की बेगार भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से इसकी रोज़ी मौकूफ़ हो गई। इस बिना पर यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हसद रखता था और आपके 100 तरह के ऐब निकालता और तहमतें लगाता। और दूसरा ये कि इसकी ख्वाहिश थी कि बनी इसराइल की क़यादत मुझे मिले और इसकी हजरत मूसा से ये शिकायत भी थी। तो आपने फरमाया कि ये जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, मगर वो इस पर मुतमईन ना हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा। कौम के उलमा ने उसको ज़कात देने की हिदायत की तो इसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे इस माल में किसी का कुछ हिस्सा नहीं, ये माल मैंने अपनी मेहनत और होशियारी से हासिल किया है। कारून एक दिन निहायत ही कीमती पोशाक पहनकर एक सफ़ेद खच्चर पर बैठकर निकला और इसके जुलूस में हजारों पैदल और सवार थे। इसने अपने गुलामों को भी बेशबहार पोशाकें पहनाई हुई थी। इसका ये ठाट और ज़ेबो ज़ीनत देखकर दुनियादारों के मुंह में पानी भर आया और कहने लगे कि काश हमारे पास भी इस जितना माल होता, ये तो बड़ा खुश नसीब और किस्मत वाला है। उलमाए कराम ने दुनियादारों की ये बात सुनकर इन्हें इस ख्याल से रोकना चाहा और इन्हें समझाने लगे कि देखो, खुदा ताला ने जो कुछ अपने मोमिन और नेक बंदों के लिए अपने हाथ तैयार किया हुआ है वो इससे कड़ोढ़ा दर्जा बेहतर है। तुम्हें इन दर्जात को हासिल करने के लिए इस 2 रोज़ा जिंदगी को सब्र से गुजारना होगा। जन्नत साबिरों का हिस्सा है। कारून की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती गईं और किसी सूरत में वो ज़कात देने पर आमादा ना हुआ और अल्लाह ताला के हुक्म से सरताबी करता रहा। यहाँ तक कि एक मर्तबा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मजमे आम में एक औरत को लेकर आ गया। इस औरत को बहुत रिश्वत देकर इस बात पर आमादा किया कि जब मूसा वज़ करने के लिए खड़े हों तो इन पर तहमत लगा देना। चुनाचा एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिना की हद बयान कर रहे थे तो कारून ने खड़े होकर दरियाफ्त किया, ए मूसा, अगर आप भी इस फ़ेल कभी के मुरक्कब हों तो क्या सज़ा के मुस्तहिक होंगे? आपने फरमाया, बेशक। कारून ने औरत की तरफ इशारा किया। वो औरत खड़ी हुई और अपने साथ बदकारी की नस्बत बयान करने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, खुदा के गज़ब से डरकर बयान दे, जो कुछ कहना चाहती है कहे। औरत खड़ी हुई और इसने इस तरह कहा कि तू वही नहीं है जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम काँप उठे और 2 रकात नमाज अदा की और फिर औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि उस खुदा की कसम जिसने समंदर में से रास्ता दिया और तेरी कौम को फिरौन के मुजालिम से निजात दी और फिर बहुत से एहसानात किए, तू जो सच्चा वाक़या है इसे बयान कर। इस पर औरत का रंग बदल गया
اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں، اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے، اور وہ بھی زمین میں دھسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نکلتی چلی گئی۔ قارون دھستے دھستے بھی آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا سامان بھی دھسا دیا۔ دھستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی، اور اس طرح اپنے مال و سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی، جو قارون کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے، بس جی معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بد نصیبی کی علامت نہیں، اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا بھی حشر ایسا ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔